हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो मेरा ये वीडियो है ये है कि आप अटल पेंशन योजना को कैसे ओपन कर सकते हैं एनएसडीएल के थ्रू। यानी कि अभी तक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं अटल पेंशन योजना से रिलेटेड। एक वीडियो है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल है अटल पेंशन योजना का कि कब पैसा मिलता है, कितना पैसा मिलता है, कितना पैसे जमा करना होगा, आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना वैरी करता है, आपका नॉमिनी डिटेल क्या होना चाहिए, हर एक पूरा डिटेल उसमें है। उसको आप पहले ज़रूर देखें, उसके बाद ही अटल पेंशन योजना ओपन करें, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप एसबीआई या पीएनबी के कस्टमर हैं, अकाउंट होल्डर हैं, तो एसबीआई के लिए भी मैंने अलग से बनाया है और पीएनबी के लिए भी मैंने अलग से बनाया है कि आप पीएनबी वन ऐप से कैसे ओपन कर सकते हैं, एसबीआई योनो ऐप से कैसे ओपन कर सकते हैं, मतलब एसबीआई नेट बैंकिंग से। वो कंप्लीट डिटेल जो है वो ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी भी बैंक के अकाउंट होल्डर हैं तो आप एनएसडीएल से ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एसबीआई पीएनबी के हैं तो भी आप एनएसडीएल से ओपन कर सकते हैं। तो एनएसडीएल से कैसे ओपन करना होगा उसके लिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि हमें ये कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे, क्रोम या जिस भी ब्राउज़र से है, और यहाँ पे हम लिखेंगे एनएसडीएल एपीवाई अप्लाई ऑनलाइन। एनएसडीएल एपीवाई का मतलब हुआ अटल पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अब क्या है कि यहाँ पे पहला नंबर जो आ रहा है वहाँ पे हमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आप सोचते रह जाएंगे कि कहाँ करें कहाँ नहीं करें। आप नीचे आएंगे जब, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑनलाइन एपीवाई सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है ENPS NSDL। आपको यहीं पे क्लिक करना है। ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा उस जगह पे जहाँ से आपको सब्सक्राइब आप करना शुरू करें, रजिस्ट्रेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे लिख रहा है ऑफलाइन अपलोड करने के लिए ये सारी चीज़ें। वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे मोड ऑफलाइन सेलेक्ट कर रखा है या ऑटोमेटिकली ऑफलाइन ही आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें आधार सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही आधार सेलेक्ट करते हैं ये फॉर्मेट हमारा चेंज हो जाता है। अब आता है, सबसे पहले पूछ रहा है बैंक, सेलेक्ट योर बैंक। तो आपका अटल पेंशन योजना जो आप ओपन करेंगे वो किस बैंक से आप रजिस्टर करना चाहते हैं, जिससे आपका हर महीने या हर क्वार्टरली या हर 3 महीने पे या हर 6 महीने पे पैसा कटते रहे और आपके पेंशन के लिए जमा होते रहे, जो 60 साल के बाद आपको मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे आप बहुत सारे बैंक्स शो हो रहे हैं आपके सामने। इन बैंक्स में से आपका कहीं पे भी अकाउंट है तो आप आराम से ओपन कर सकते हैं अटल पेंशन योजना। जैसे इनमें से आप एक बार चेक कर लीजिए आपका किस बैंक में अकाउंट है। जैसे सपोज़ पीएनबी में मेरा अकाउंट है तो मैंने पीएनबी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब आपका जिस बैंक में अकाउंट है वो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेकंड आता है बैंक अकाउंट नंबर, जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है उसका जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। आधार नंबर, आप अपना आधार नंबर लेके बैठेंगे जिसमें 12 डिजिट का जो नंबर लिखा होता है वो आप आधार नंबर में लिखेंगे। और फिर ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हैं जिस पे सारे मैसेजेस मेल वगैरह आए रिलेटेड टू आपका अटल पेंशन योजना, वो आप यहाँ पे डालेंगे। एंड देन यहाँ पे आता है ऐड एंड एंटर कैप्चा। अब ये जो लिखा हुआ है इस चीज़ को आपको ऐड करके यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है इस ब्लैंक में आपको फिल कर देना है और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा आधार कार्ड, हाँ एक चीज़ मैंडेटरी है कि आपको आधार कार्ड जो लेके बैठना है वो आप मेक श्योर कि वो आपका किसी ना किसी मोबाइल से रजिस्टर्ड हो, ताकि जो ओटीपी जनरेट होता है वो हम यहाँ पे फिल कर सकें। तो अब तो वैसे भी लिंक करने की ज़रूरत है आधार को मोबाइल नंबर से। तो जैसे ही यहाँ पे आपका ओटीपी आता है आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे ये आ जाता है आपको फिल करने के लिए, यानी कि फिल यानी कि यहाँ पे ये जो है बॉक्स, इस पे आपको चेक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। पे जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे एक मैसेज आया कि डियर सब्सक्राइबर, आपका अटल पेंशन योजना का जो सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है और सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स नीचे दिया हुआ है। यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया है और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी आज का डेट यहाँ पे दिया हुआ है। ये चेक करने के बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी एसएमएस और ईमेल है वो जो मैंने मोबाइल नंबर दिया है
और जो मेल दिया है वो सारी चीज़ें आप मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे यहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट ओके करते हैं यहाँ पे। ओके करने के बाद ये पेज मेरे सामने ओपन हो गया, जिसमें पहला नंबर आ रहा है टाइटल सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि मिस्टर मिसेस ये जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नाम आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसलिए क्योंकि आपने आधार कार्ड से स्टार्ट किया तो आधार का जो भी डिटेल है वो आ जाएगा। जैसे कि नाम हो गया, मेरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, आपका भी आ जाएगा, जेंडर आ गया, आधार नंबर आ गया, सब्सक्राइबर का ईमेल आईडी आ गया, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेटेड नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। एंड फिर आता है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में जैसे कि फादर का नेम यहाँ पे हम डालेंगे। देन मैरिटल स्टेटस, यानी कि मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्सी है, विडो है, जो भी है वो स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है स्पाउस नेम। स्पाउस नेम यानी कि अगर आप वाइफ है तो अपने हस्बैंड का नाम, हस्बैंड है तो अपने वाइफ का नाम यहाँ डालेंगे। फिर आता है वेदर इनकम टैक्स पेयर, क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। फिर आता है यहाँ पे कि क्या आपने किसी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लिया है। अगर लिया है तो यस, और अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है यहाँ पे पेंशन अमाउंट। पेंशन अमाउंट क्या होता है, यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं पेंशन अमाउंट पे तो आ जाता है कि आपको पर महीने कितने रुपए चाहिए एज अ पेंशन अमाउंट। 1,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, 3,000 चाहिए, 4,000 चाहिए या 5,000 चाहिए। तो आप कितना पेंशन चाहते हैं 60 साल के बाद हर महीने, और कितना आपका अभी पॉकेट अलाउ करता है कि आप यहाँ पे जमा कर सके हर महीने या हर क्वार्टरली, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं कि बहुत ही कम नॉमिनल अमाउंट आता है जो आपके मंथली या क्वार्टरली कटता है, तो आप यहाँ पे आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ 1,000 चाहिए तो आप यहाँ पे 1,000 सेलेक्ट करेंगे, और अगर 5,000 चाहिए तो आप 5,000 सेलेक्ट करेंगे। फिर आता है कि आप हर महीने महीने आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट से पैसे जमा हो पेंशन के लिए, या हर 3 महीने पे चाहते हैं तो क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे, और हर 6 महीने पे अगर चाहते हैं तो यहाँ पे हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, और फिर आता है यहाँ पे आई हियर बाई ऑथराइज। ये जो ब्लैंक है हमारा, इस ब्लैंक पे हमें टिक करना है, और टिक करने के बाद हमें यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ये सारी डिटेल फिल करें। कन्फर्म पे जैसे ही क्लिक करते हैं पे हम देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है एडिट का, कि इन केस जैसे जो भी मैंने फिल किया वो सारी चीज़ें अब क्या हुई कि अब सेव हो गई। अब अगर इसमें मुझे कोई चेंजेस करना है तो यहाँ पे मैं एडिट पे हमें क्लिक करना होगा, और जो भी चेंज करना होगा, अगर इन केस कुछ गलत फिल हो गया है तो एक बार रीचेक करके यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि पेंशन अमाउंट लिख रहा है 1,000, और पीरियोडिसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन यानी कि मंथली ये जमा होते रहेगा। इन केस आपको चेक करना है कि आपके एज पे कितने रुपए का कितना पैसा आएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चार्ट आता है, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना आपका जो एज है वहाँ पे चेक करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपके एज पे कितना रुपए आएगा कितना नहीं आएगा, इसी कंट्रीब्यूशन चार्ट के बेसिस पे मैंने आपको कंप्लीट डिटेल समझाया है, जो आप मेरे लिंक जो दिया हुआ है जिसमें मैंने एपीवाई को कम्प्लीटली सब समझाया, उसमें आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डिक्लेरेशन एंड ऑथराइजेशन बाय ऑल सब्सक्राइबर्स। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे हम टिक कर देंगे, और टिक करने के बाद नीचे आ रहा है कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे सुप्रिया श्रीवास्तवा मेरा नाम आ रहा है, और आज का डेट आ रहा है। प्लेस यहाँ पे हम फिल करेंगे जिस भी जगह पे आप रहते हैं, और यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे आगे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट क्या होगा कि हमारा नॉमिनी डिटेल्स पे प्रोसीड कर जाएगा। तो अगर इन केस आप मैरिड हैं तो आपने अपने स्पाउस यानी अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम फिल किया होगा, तो वो यहाँ पे नॉमिनी के लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि स्पाउस जो है वो डिफ़ॉल्ट नॉमिनी बन जाता है। यानी कि जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ है वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी के नाम में आ जाते हैं, कि इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, अगर कुछ भी होता है तो जो भी पैसा है वो सारा मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ को मिल जाना चाहिए। तो वो आ जाता है। इन केस अगर आपको अपने स्पाउस को यानी हस्बैंड या वाइफ जो भी उन्हें नहीं बनाना है, आपको किसी और को नॉमिनी बनाना है, बच्चों को या पेरेंट्स को, तो यहाँ पे आप रीसेट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको स्पाउस को ही नॉमिनी बनाना है तो उसके यहाँ पे हम डिटेल्स फिल कर लेंगे। जैसे नॉमिनी में लिखा हुआ है मेजर और माइनर। अब मेजर माइनर क्या होता है कि जो 18 ईयर्स से ऊपर का होता है उसे हम मेजर कहते हैं, जो 18 ईयर्स से कम का होता है उसे हम माइनर कहते हैं। जैसे कि
अगर आप यहाँ पे अपने बच्चे का नाम सेलेक्ट करते हैं और वो बच्चा 18 साल से कम का है तो वो माइनर में आ जाएगा। अब माइनर में आएगा तो उसका एक गार्जियन का भी डिटेल फिल करना पड़ेगा, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चों को इतना आइडिया नहीं रहता है कि इन केस ऑफ मिसहैपनिंग क्या आगे करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए एक अपॉइंटी या फिर एक गार्जियन का यहाँ पे हम सिलेक्शन करते हैं और उसका डिटेल भी हम फिल करते हैं। अगर हम यहाँ पे स्पाउस के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मेजर ऑलरेडी है, स्पाउस का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे और उससे रिलेशनशिप ऑलरेडी स्पाउस आ रहा है, और गार्जियन इन केस ऑफ अ माइनर जो मैंने आपको बताया, अगर हम अपने बच्चे को बनाते हैं तो यहाँ पे गार्जियन का यहाँ पे नाम लिखेंगे। इतना करने के बाद हम सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं आ रहा है सेलेक्ट करने के लिए तो उसमें घबराने की बात नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो मैंडेटरी ही नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। उसके बगैर भी यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे ये सेव करने के बाद आ जाता है कन्फर्म एंड प्रोसीड पे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इन केस अगर आपको चेंज करना है, मैंने आपको बताया रीसेट पे आप क्लिक करके आप यहाँ पे ऊपर में नॉमिनी नेम और बाकी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। कन्फर्म एंड प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर आ जाता है ये पेज जहाँ पे कम्प्लीटली आपको जो भी आपने फिल किया है वो सारी चीज़ें शो करेगा कि अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे जो एडिट है उस पर क्लिक करके जो भी चीज़ें आपको एडिट करना है वो आप एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे ये जो एरो है हम इस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। नेक्स्ट आपका वापस से आता है कि नॉमिनी डिटेल्स भी आप एक बार चेक कर ले कि आपने नॉमिनी नेम और चीज़ें सही भरी है कि नहीं भरी है। अगर सारी चीज़ें सही यहाँ पे दिख रही हैं तो आप यहाँ पे सिंपली कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड कर जाएंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है रिसिप्ट ऑफ कंफर्मेशन। अब आपने जो अटल पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया है ये उसका रसीद है। तो यहाँ पे क्या है कि सब्सक्राइबर नेम आपका आ रहा है, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आ रहा है, आपका बैंक नेम आ रहा है, आपका बैंक अकाउंट नंबर आएगा, कितना आपने पेंशन सेलेक्ट किया है और कितना कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट किया है। आप ये जो कंट्रीब्यूशन है जैसे फ़िलहाल अगर 1000 सेलेक्ट किया है तो आगे चल के इसको 5000 भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप पेमेंट उस समय से करना शुरू कर देंगे। फिर आता है यहाँ पे प्रोसीड टू ई साइन द फॉर्म। अभी हमें फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना है इसमें, ताकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करने के बाद ये आगे प्रोसीड कर जाएगा। अब ई साइन सर्विस जो है वो 5 रुपये 90 पैसा जो है वो आपका लेगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट दिया है उससे। तो आगे यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है APY ई साइन वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम ई साइन एंड डाउनलोड यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। पेपरलेस हम कर रहे हैं तो पेपरलेस करेंगे और यहाँ पे ई साइन डाउनलोड पे यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे NSDL इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्विस पे हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे। ऊपर में ASP नेम लिखा हुआ है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, यानी कि NPS ट्रस्ट में ये जो भी है वो जा रहा है। एंड यहाँ पे आएगा आई हियर बाई ऑथराइज, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे अपना आधार नंबर और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, ताकि ई साइन जो है हमारा वो आधार वाला जो है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आ जाए और उसके बाद हम आगे यहाँ पे प्रोसीड कर जाए। तो OTP जो आएगा कहाँ आएगा, वो वापस हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा। देन आगे क्या होगा, अब यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद मेरा OTP जनरेट हुआ, मैसेज आया मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पे और यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया। अब OTP डालने के बाद मुझे यहाँ पे सिंपली वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है और मैं आगे प्रोसीड कर जाऊँगी। अब ई साइन जो है मैंने आगे जैसे वेरीफाई किया, यहाँ पे आ गया कि ई साइन फॉर APY यानी अटल पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुल हो गया। अब डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है कि प्लीज़ डाउनलोड द ई साइन फॉर्म एंड वेरीफाई द सिग्नेचर। अब यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है और अपना सिग्नेचर वेरीफाई करना है। जब डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सामने फील्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको ये क्या करना है, ये जो फॉर्म है इसका आपको प्रिंट आउट लेना है। आपको अपने KYC जो भी आपके डॉक्यूमेंट है KYC, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें लेके आपको नियरेस्ट जो भी ब्रांच है जहाँ पे आपका अकाउंट है या जहाँ पे अकाउंट नहीं भी है, और जैसे पंजाब नेशनल बैंक का है तो पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी ब्रांच जो आपके आसपास है वहाँ आप ये लेके जाएंगे और क्या करेंगे, ये फॉर्म आपको कम्प्लीटली पहले फिल करना पड़ेगा। जैसे ऊपर में लिखा है टू द ब्रांच मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक है तो कौन से ब्रांच का, तो आप जहाँ पे भी रहते हैं, सपोज़ आप रहते हैं दिल्ली में, तो वेस्ट दिल्ली के किसी भी जगह या कैनॉट प्लेस पे अगर है तो कैनॉट प्लेस यहाँ पे लिखेंगे और ब्रांच जो भी है जहाँ का ब्रांच वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे।
नेक्स्ट आता है आपका बैंक डिटेल्स वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होगा। अब बैंक नेम लिखा हुआ है, ब्रांच नेम आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि एप्लीकेंट का नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें फिल्ड आएंगी। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी सब कुछ फिल्ड है। स्पाउस नेम, नॉमिनी नेम, हर एक चीज़ यहाँ पे फिल्ड आएगा। आधार नंबर स्पाउस का आपको अपडेट करना है तो यहाँ पे आप आधार नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपका आता है नीचे जब आप आएंगे तो बाकी सारी चीज़ें तो येस येस आपको ऑलरेडी टिक है। अब पेंशन डिटेल्स में आप एक बार चेक कर लेंगे जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं सही है। तो इनकम टैक्स पेयर नो, बेनिफिशियरी नो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और फिर मंथली आपने लिया है तो मंथली 1000 रुपये लिया है तो 1000 रुपये, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन रुपीज़, अब कितना कंट्रीब्यूशन हर महीने आपको पे करना है, यहाँ पे आपको वो फिल नहीं करना है। ये बैंक की ड्यूटी है, ये बैंक जो है वो फिल करके आपको बताएगा। उसके बाद ये वहाँ के जो भी एम्प्लॉय है वो फिल करेंगे। डेट और प्लेस लिखा होगा। अब यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ सब्सक्राइबर, इस जगह पे आपको जो भी आपका साइन है वो यहाँ पे आप कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है एक्नॉलेजमेंट सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर अटल पेंशन योजना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी डिटेल है वो बैंक फिल करेगा, आपको फिल नहीं करना है, आप इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि बैंक सारी चीज़ें चेक करेगा। आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट नंबर है वहाँ से आपका चेक करेगा कि क्या आपका यहाँ पे नाम आ रहा है कि बैंक, ब्रांच, जो भी ये सारी चीज़ें फिल करेगा और यहाँ पे बैंक अपना सिग्नेचर और स्टैम्प लगाएगा। तो ये सारी चीज़ों में आप ना लिखें, कृपया आप इसमें कुछ ना लिखें, ये बैंक के द्वारा ही फिल करना सही रहता है। अब नेक्स्ट पेज जो यहाँ पे डाउनलोड हुआ है उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे टिक है कि नहीं टिक है। ये टिक, जो ग्रीन टिक जो दिख रहा है वो आपको बता रहा है कि आपने ऑलरेडी डिजिटली इसको साइन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो ये फॉर्म है यहाँ पे टू द मैनेजर, यहाँ पे आप लिखेंगे पंजाब नेशनल बैंक और ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेट आप फिल कर लेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें लिखा होगा। फिर लिख रहा है अकाउंट नंबर मेंटेन विथ योर बैंक फॉर एंड डैश टू क्रेडिट बिलो डिटेल्स। अब वो सारी डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर पंजाब नेशनल बैंक, उसका ब्रांच लिखना है, जिस ब्रांच से हमको लेना है उसका IFSC कोड लिखना है और यहाँ पे नीचे में सारी चीज़ें आप चेक कर लें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। ये आपका कंप्लीट फॉर्म है जिसको आप फिल करेंगे और बैंक आप इस फॉर्म को ले जाएंगे प्रिंट आउट लेके, जैसे मैंने बताया वैसे ही आप फिल करेंगे। अपने KYC सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, अपना फोटोग्राफ वगैरह ले जाएंगे। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हो वापस जाके आना सही नहीं होता है, सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे और वहाँ पे आसानी से आपका प्रोसीड हो जाएगा बैंक में। एक चीज़ और कि आपके पास आपने जो मेल ID दिया होगा रजिस्टर्ड मेल ID पे, उस पर भी चीज़ें लिखी होंगी। पहले आपका बैंक में जो सारी चीज़ें आप जब सबमिट करेंगे तो बैंक वाले आपका कंप्लीट डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद तभी आपको प्रैन नंबर वहाँ से एलोकेट होगा, ताकि आपने जो बैंक डिटेल्स दिया है वो सारी चीज़ें सही हैं या नहीं सही है, उसके बाद ही आप आगे कुछ भी प्रोसीड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।